रिमझिम बेटा, ये रोल तो मिलने से पहले ही हाथ से गया। ये तो वही एक दुखद इंसान है जिसके ऊपर मंदिर में गलती से प्रसाद गिर गया था। मम, उस दिन तो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे मैंने इसके ऊपर गंदे नाले का पानी फेंक दिया हो। रिमझिम, तुम्हें इनके साथ थी? फॉल्स। सॉरी मिस्टर शेनॉय, इनके साथ काम तो क्या, मैं इनके साथ एक पल के लिए रह भी नहीं सकती। फॉल्स। अगर मुझे मालूम होता कि यह कंपनी इस इंसान की है तो मैं यहां अपने पैर भी नहीं रखती। फॉल्स। पर तुमने हमारा प्रपोजल तो सुना ही नहीं। एक बार दिमाग ठंडा करके सोच लेना रिमझिम। 0। ओ, मैं शाम मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। फॉल्स। ये तो ऐसे भाग रही है जैसे इसने देख लिया हो। ये ओवर एक्टिंग की दुकान को कहां से पकड़ लाए अंकल? फॉल्स। 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 हाँ हाँ शर्मा जी, मैं समझ गई। मैं कल तक कमरे का किराया दे दूंगी। आजकल करते हुए 1 हफ्ता हो गया है। अगर कल मुझे पैसे नहीं मिले तो कमरा खाली कर देना। 5। अरे अरे, कल मैं पक्का दे दूंगी। हाँ, हे भगवान। क्या मुसीबत है? इतनी मुश्किल से तो ये कबाड़ जैसा कमरा मिला है। फॉल्स। कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए। क्या क्या सोचा था घर से भागते समय? फॉल्स। ये रब सब क्या है रिमझिम, तुम कॉलेज में पढ़ने जाती हो या नौटंकी करने? अगर यही करना है तो कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद भव।
से तुम रसोई में अपनी माँ का हाथ बटाओगी। पर पापा, एक्टिंग मेरा सपना है। फॉल्स। एट। बहुत सुन चुका मैं तुम्हारी बकवास। इसी समय अपने कमरे में जाओ। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं कभी एक एक्ट्रेस बन पाऊंगी या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम था कि अगर मैं उस घर में रही तो कोशिश भी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने उसी रात घर छोड़ दिया। पापा को तो अभी तक ये भी नहीं मालूम कि मैं घर से भागकर कहां आई हूं। सोचा था 1 साल में फिल्म स्टार और फिर जिंदगी भर ऐश ही ऐश, इतने सपने इस शहर में आने से पहले। और यहाँ ऐसी हालत हो गई है कि इस कबाड़ जैसे कमरे के किराए देने भर के भी पैसे नहीं हैं। वैसे देखा जाए तो रणवीर के साथ काम करने का ऑफर इतना भी बुरा नहीं है। कम से कम मुझे कोई एक्टिंग रोल तो मिला जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे। रा। वना यहाँ तामा नींद करार, लोगों की न सुनते सुनते थक गई हूँ। सॉरी मिस रिमझिम, आप इस रोल के लिए नहीं सेलेक्ट हो पाई हैं। मुझे सारी जिंदगी उस ड्रामा कंपनी में इंटर्न नहीं बने रहना। जब मैं उस पागल डायरेक्टर को झेल सकती हूं तो ये रणवीर किस खेत की मूली है। अननोन डिसाइन। इस समय किसका फोन आ रहा है? शी। हेलो, क्या मिस रिमझिम से बात हो रही है? जी हाँ, बोलिए। मिस रिमझिम, मैं एक एक्टिंग एजेंसी से बात कर रही हूँ। जो पिछले महीने आपने यहाँ ऑडिशन दिया। आपके लिए एक बड़ी खबर है कि आपको झंडू बाम के ऐड के लिए चुन लिया गया है। क्या सच में? एम जी हाँ, और आपको इस रोल के लिए 1 लाख रुपए रिंग भी मिलेंगे। वाह बेटा, कल तक 1 लाख रुपए कोर्ट। पूछने वाला नहीं था और आज एक्टिंग रोल के लिए दो ऑफर 9। फॉल्स। ओहो, अब कौन फोन कर रहा? सी, अरे ये तो मिस्टर शेनॉय की कॉल है। अगर मुझे दूसरा एक्टिंग रोल मिल रहा है तो मैं उस खर्च के लिए काम क्यों करूं? फॉल्स। हेलो मिस्टर शेनॉय, मैंने बहुत सोचा और आखिर में फैसला लिया है कि मैं रणवीर के रवि कल
सकती। लेकिन क्यों? क्या मैं जान सकता हूं कि आपको प्रॉब्लम क्या है? अभी तो मैंने आपको इस काम के फायदे भी नहीं बताए हैं। प्रॉब्लम वो फॉल्स। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस काम के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। जे जे पी $V S 1 77 द टी 4 14 ए एक्स 1 19 इतने पैसे तो ये देने से रहा। कम से मुझे मालूम है आप इतने पैसे नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, आपको जरूर कोई दूसरी एक्ट्रेस मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। अरे, पर मेरी बात तो सुनो। मुझे ये ऑफर मंजूर है। हम आपको इस रोल के लिए 1 करोड़ देने को तैयार हैं। 1 करोड़? काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं फटाफट अगला एपिसोड पढ़ लेता। फॉल्स।